अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि पावर रेंजर्स के मेकर्स अपना पैसा बचाने के लिए सुपर सेंटाई की फाइटिंग क्लिप्स और मेगाजॉर्ड्स को यूज करते हैं, मगर ऐसे 3 फैक्टर्स जिसमें सुपर सेंटाई कई ज्यादा बेहतरीन है अमेरिकन पावर रेंजर से, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कंप्लीटली डार्कर और डीपर स्टोरी लाइन। पावर रेंजर्स जहां आज भी वेस्टर्न साइंस फिक्शन और हाई स्कूल ड्रामास पर फोकस करती है, तो वहीं सुपर सेंटाई अपने कल्चरल फॉग, डीपर माइथोलॉजी और सबसे इंपॉर्टेंट अपने मैच्योर कैरेक्टर डेवलपमेंट पर ध्यान देती है। पावर रेंजर्स के मेकर्स को ये समझना पड़ेगा कि जो बच्चे बचपन में उस शो को एंजॉय करते थे, अब वो बड़े हो चुके हैं, उन्हें कुछ और चाहिए, एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है। दूसरा पॉइंट टेलीविजन स्टैंडर्ड्स और सेंसरशिप। अमेरिका में जहां छोटे बच्चों के चैनल्स के अपने कुछ सख्त नियम है, जिसकी वजह से उन्हें एक्चुअल ब्लड दिखाने में पाबंदी है। इसीलिए जब रेंजर्स को विलन्स अपने तलवार से ऐसा स्लैश करते हैं, तो उनके रेंजर सूट से हमें स्पार्क्स देखने को मिलता है। अब यही सेम चीज हमें सुपर सेंटाई में भी देखने को मिलता है, मगर सुपर सेंटाई में हमें कभी कभी एक्चुअल का ब्लड भी देखने को मिलता है, और इसका प्राइम एग्जांपल है एवरी किलर। और सबसे आखिरी पॉइंट बोल्ड क्रिएटिव टीम अप्स और यूनिकनेस, जहां सुपर सेंटाई में वक्त के साथ साथ दूसरे रेंजर्स के साथ हमें टीम अप भी देखने को मिलता है, और यही सेम चीज हमें पावर रेंजर्स में भी देखने को मिलता है, जैसे कि टू द 10th पावर, फॉरएवर रेड, वंस अ रेंजर ऑलवेज अ रेंजर, थंडर स्टॉर्म, लेजेंडरी बैटल, डायमेंशन इन डेंजर जैसे और भी बहुत सारे एपिसोड्स। मगर ज्यादातर टाइम में पावर रेंजर्स के मेकर्स अपना पैसा बचाने के चक्कर में सुपर सेंटाई की तरह आइकॉनिक टीम अप एपिसोड्स बनाए ही नहीं। उनमें से प्राइम एग्जांपल है पावर रेंजर्स मिस्टिक फोर्स एसपीडी और पावर रेंजर्स मेगा फोर्स और समुराई। अगर उस वक्त पावर रेंजर्स के मेकर्स ने कंजूसी ना की होती, तो आज के टाइम में हमारे पास 2 लेजेंडरी टीम अप एपिसोड्स होते। भला ये तो रही कि सुपर सेंटाई कैसे बेहतरीन है पावर रेंजर्स से, मगर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे 2 रीजन जिसमें अमेरिकन पावर रेंजर्स बहुत ही अच्छी है सुपर सेंटाई से। तो वो जानने के लिए भाई को फॉलो कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।